प्रभु के सेवक जो प्रचार कर रहे थे और आज जो झूठे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत फर्क है। वो कहता है, 7 वचन पढ़े इसका, 7 वचन। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और उसी के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परवर्ट कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को भ्रष्ट कर दिया है। और आगे पढ़ो। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत दिया सुसमाचार को छोड़ जो हम मसीह को सुना है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो साबित हो। क्या हो? साबित। कोई झूठा सुसमाचार सुनाएगा तो उसके ऊपर यीशु मसीह का क्या होगा? श्राप होगा। ये वचन में लिखा है। तो प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या बता रहा है? वापस वहीं लौटे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ते हैं। पढ़ें। इसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो। इसके लिए वर्ड है एपोस्टासिस। एपो का मतलब दूर ले जाना, स्टासिस का मतलब सलीब। ऐसी शिक्षा जो आपको क्रूस से दूर लेके जा रही है। क्रूस की शिक्षा समझते हैं? क्रूस की शिक्षा है पाप का परित्याग। क्रूस की शिक्षा है पश्चाताप से भरा जीवन। क्रूस की शिक्षा है खराई और सिधाई से प्रभु के पीछे चलना। क्रूस की शिक्षा जो प्रभु ने दिया है उसमें संतोष की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा ये नहीं जैसे ये लोग पेश करते हैं, एक तरह से जैसे लॉटरी खेल रहा है कोई, कि आप इतना दे दोगे प्रभु आपको इतना दे देगा, आप इतना ले आओगे प्रभु आपको इतना दे देगा। और स्वर्ग का परमेश्वर, उसे पृथ्वी की कोई चीज नहीं चाहिए। समझ रहे आप? पृथ्वी से कोई भी चीज इतनी नायाब, इतनी बढ़िया नहीं है जिसका प्रभु को अर्पण कर सके। स्वर्ग जिसकी रचना प्रभु ने की है, उसकी नींव के अंदर हीरे लगे हुए, कीमती पत्थर लगे हुए नींव में। समझ रहे आप अपना घर बनाते हो तो घर की नींव में आप टूटी ईंटें लगा देते हो, तिल की ईंटें लगा देते हो। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने इस दुनिया में नींव के अंदर बेशकीमती हीरे जड़े और ट्रांसपेरेंट गोल्ड, ऐसा सोना जिसके आप आर पार देख सकते हो। जब सोना मुकम्मल तौर पे शुद्ध हो जाता है, 100 कैरेट से आगे निकल जाता है, तो सोने के आर पार दिखाई देते, उसकी सड़कें हैं। समझ रहे आप? इस पृथ्वी पे मैंने थोड़ा सा सोना पहनने के लिए तरसती होगी, लेकिन अगर आप स्वर्ग जाओगे तो सोने की सड़कों पे चलोगे आप। उस परमेश्वर को पृथ्वी से कोई चीज की दरकार है? बताइए। 17 अध्याय प्रेरितों के काम में पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश को रचा है, उसे मनुष्य के हाथ की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उसी ने रचा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप पैदा हुए थे ना, अपनी माँ की कोख से नंगे निकले थे। समझ रहे आप? जब भी आपका जन्म हुआ, आप अपनी माँ की कोख से नंगे निकले थे। अगर आपकी माँ आपको अपने आंचल से नहीं लगाती तो आप मर जाते। आपका जीवन आपकी माँ और बाप पे आश्रित था। तो जब आप नंगे आए हो तो आपके पास अब कौन सी इतनी खास चीज आ गई है जिसे देख के आप प्रार्थना करवा के प्रभु के अनुग्रह को खरीद सकते, चंगाई को खरीद सकते है? कई वचन में ऐसा लिखा। ये परमेश्वर के सुसमाचार को भ्रष्ट किया इन पादरियों ने, जो तेल पानी हर चीज बेचते, प्रभु के नाम को और प्रभु के राज्य के कार्य को बिजनेस में बदला। इसका दंड देगा प्रभु। क्या करेगा? यहाँ पे प्रेरित पौलुस बता रहा है, क्रूस से दूर ले जाएगी अंत के समय की शिक्षा। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय निकालो जल्दी से। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय
उसके पहले वचन से पढ़ो, पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से यह कहता है कि आने वाले स्वर में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। फिर से पढ़ो धीरे धीरे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि कैसे कह रहा आत्मा? स्पष्टता से कौन सा आत्मा ये प्रभु का आत्मा, ये कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं किसके पीछे जाएंगे? भरमाने वाली आत्माएं। ये ग्रीक भाषा में शब्द है प्लेनोनुमा। प्लेनो जहां से प्लेनेट शब्द निकला, ये जो राहु केतु भटक रहे हैं ना ऊपर, समझ रहे आप? राहु केतु उल्टी दिशा में चल रहे हैं, उनके विषय में युगा अपनी पत्नी में लिखता है, ये भटकने वाले कार्य हैं। ये प्लेनेट क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। और कहते हैं ना अपनी कुंडली में राहु बैठ गया, केतु बैठ गया। ये बदरुए दुष्ट आत्माएं इन पादरियों को, इन प्रचारकों को इंस्पायर करेंगे। तो भ्रमाने वाली जो है प्लेनोनुमा, यूनानी भाषा का शब्द है, और डिडास्टिया डायमोनियन, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, ये प्रचार करेंगे। ये कहाँ प्रचार करेंगे? चर्च के अंदर। ये पत्री चर्च के बाहर के लोगों के लिए नहीं लिखी गई। जो जादूगरी करते हैं, टूना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो शैतान की आराधना करते हैं, उनके लिए नहीं लिखी पत्री। ये कलीसिया के लिए लिखी है कि कलीसिया में ऐसे जादूगर खड़े होंगे जो भ्रमाने वाली रूहों से पूछ के बताएंगे लोगों को। और डिडास्टिया डायमोनियन, बदरुओं की शिक्षा। वो 200 दूत जो हरमन पहाड़ पे उतरे उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, जिन्होंने स्त्री के संबंध बनाया और दैंत पैदा हुए बड़े बड़े, और दैंतों ने आगे संबंध बनाया, परमेश्वर की सारी सृष्टि को मलिन कर दिया। वो दोबारा लौटेंगी शैतानी काल के अंत के दिन और लोगों को क्या करेंगी? क्रूस से दूर ले जाएंगी। समझ रहे? क्रूस का प्रचार नहीं होगा, क्रूस पे बहाए बहुमूल्य लहू का प्रचार नहीं होगा, पवित्र धर्मी जीवन जीने का प्रचार नहीं होगा। बरकतें मिलने जा रही हैं, गाड़ी मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, वीजे लगने जा रहे हैं, और लोग दौड़ के जाएंगे। हरी शिक्षा की और लोग नहीं आएंगे। पढ़िए एक वचन, मत्ती 21 सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय, मत्ती 7 उसका 13 वचन से पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक, सकेत फाटक समझते आप? तंग फाटक, समझ रहे? बिल्कुल तंग फाटक। उसमें से क्या करो? प्रवेश करो। अंग्रेजी में लिखा है स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो गेट। बड़े यत्न के साथ ही तू तंग फाटक में घुसेगा, प्रभु कहता है। जो तंग फाटक है उसके अंदर घुसने के लिए अंग्रेजी में वर्ड लिखा स्ट्राइव, लेकिन यूनानी भाषा का शब्द है अगोनिया, जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है एगनी। दुखों और मुसीबतों से उनसे साक्षात्कार होने के बाद ही तू प्रभु के तंग मार्ग में प्रवेश करने पाएगा। कैसा मार्ग है? सकरा, साकेत। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना 14 अध्याय के 6 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग और जीवन और सत्य मैं। कौन सा मार्ग है यीशु मसीह? तंग साकेत मार्ग है यीशु मसीह। ग्रीक भाषा में शब्द लिखा है फिलिबो हुडोस। फिलिबो का मतलब बहुत कष्ट, हुडोस का मतलब रास्ता। ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ रास्ता है। यीशु मसीह ने कभी किसी को प्रलोभन नहीं दिया कि मेरे पीछे आओ, मैं संसारिक चीजें दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे वचनों के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम्हें भरपूर जीवन मिलेगा। अबंडेंट लाइफ एंड एवरलास्टिंग लाइफ। पृथ्वी पे तुम्हें भरपूर जीवन दूंगा मैं, लेकिन तुम्हारा मेरे पीछे आने का उद्देश्य
दुनिया का लोहा लंगड़ इकट्ठा करना नहीं है, स्वर्गीय आशीषों से भरपूर होना है। तो जब वचन के अनुसार आप चलेंगे, दुनिया की हर चीज आपको प्रभु देगा, धन दौलत ऐश्वर्य यश कीर्ति हर चीज आपके पहुंच होगी, लेकिन आप उन चीजों के पीछे नहीं हो, आप इसके पीछे हो, प्रभु के पीछे। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभु कहते हैं तंग फाटक से घुसो, डेली रोज आपने तंग फाटक के अंदर प्रवेश करना है और सकरे पथ पे चलना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि चौड़ा फाटक है और बहुत खुला मार्ग है जो किधर लेके जा रहा है, विनाश की ओर लेके जा रहा है। ये प्रभु जो दो मार्गों की बात कर रहे हैं, प्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं कलीसिया चर्च जो है वो तंग मार्ग है और दुनिया के दूसरे धर्म चौड़े मार्ग हैं, ये नहीं कह रहा प्रभु कह रहा है कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ही दो मार्ग हैं, एक तंग है और एक, अब आपको पता है चौड़े मार्ग वाले पादरी कितने हैं, वो तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, बिजनेस करते हैं प्रभु के नाम पर। 25,000 की प्रार्थना, 20,000 की प्रार्थना, 1.5 लाख दे के पार्टनर बनो, 2 लाख दे के पार्टनर बनो, 2.5 लाख दे के पार्टनर बनो, और लोग से भरे हैं जो सोचते हैं हम लॉटरी लगाने लगे हैं, इतने देंगे तो करोड़ों हमें मिल जाएंगे। प्रभु ऐसा नहीं करता, ये ऐसा करता है। प्रभु एक दिन स्वयं हैकल के अंदर थे, मंदिर के अंदर, तो अमीर लोग सुनील की थैलियां भर के सोने के सिक्के उड़ेल रहे थे, और वहीं पे शायद एक विधवा और किसी कोने में पड़ी थी, उसका सामने जाने का साहस भी नहीं हो रहा। जब वो सब लोग चले गए तो वो धीरे से गई, शायद उसने अपने दुपट्टे में सिक्के बांधे हुए थे, 2 सिक्के थे, दमड़ियां जिसे बोलते हैं, सबसे छोटे सिक्के, और वो सिक्के निकालती है और परमेश्वर को, आपको मालूम जो विधवा औरतें होती थी इजराइल में, उनको अपने पति के घर से कुछ नहीं मिलता था। कई बार पति उन्हें डिवोर्स की चिट्ठी देके घर से निकाल देते थे, इसलिए विधवा औरतें और अनाथ और बूढ़े लोग प्रभु यहोवा के भवन में रहते थे। इसलिए मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 10 वचन में प्रभु कहता है, अपने दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में क्या हो। प्रभु आत्मिक भोजन की बात नहीं कर रहा है, इसकी कर रहा है क्योंकि प्रभु के भवन में लंगर चलता था और बढ़िया खाने बुजुर्गों को और बेवा औरतों को और यतीम बच्चों को मिलते थे। ये पादरी तो प्लेटें बेचते अपनी चर्च के अंदर, 40 रुपए की प्लेट, 50 रुपए की प्लेट। प्रभु के घर के अंदर ऐसा नहीं होता। हालेलुया। तो उस औरत के पास 2 बकरियां थी, उसके दिल में ख्याल आया होगा एक दे दूं, एक रख लूं, लेकिन उसको मालूम मेरा जीवन तो प्रभु के चरणों में समर्पित है, मुझे ये रख के क्या करना है। उसने दोनों सिक्के, तो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु ने उन अमीर लोगों को नहीं देखा, प्रभु ने किसे देखा, इस विधवा को। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा उनके पास तो इतना है, इतनी दौलत इकट्ठी की है, उसमें से थोड़ा सा दे दिया तो क्या होगा। उन्होंने अपनी बढ़ती में से थोड़ा सा दिया, इस औरत ने अपनी कमी में सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कितना दिया, यीशु मसीह देख रहे हैं कितना पीछे बिछा के रखा, उसने इतना सब कुछ दिया। तो ये जो जमाने वाली शिक्षाएं ये पादरी लोग देते हैं, ये शिक्षाएं लोगों को नरक की ओर लेके जा रही है। प्रभु के संग थोड़ा जुड़ रहे हैं लोग, प्रभु के संग नहीं जुड़ रहे, पादरियों के संग जुड़ रहे हैं, पापा डैडियों के संग जुड़ रहे हैं। उनके हृदय के अंदर प्रतिमा प्रभु की नहीं है, किनकी बन रही है, इन झूठे पादरियों की बन रही है। आगे पढ़ो, क्या लिखा, आगे पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। खुद कहा है कि चौड़े राह में ज्यादा भीड़ जा रही है और सच्चे मार्ग में, तंग मार्ग में कितने लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं।
चौड़े में गिरे जा रही हैं, तंग मार्ग में कम जा रहे हैं। आगे बढ़ो। पंद्रह तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से अब इस कड़ी में प्रभु क्या बात करते हैं? जब प्रभु चौड़े मार्ग की और तंग मार्ग की बात कर रहे हैं, पहचान दे रहे हैं अपने शिष्यों को कि किस पथ पे चलना है। प्रभु बता रहे मैं तंग मार्ग हूँ। अगर प्रभु तंग मार्ग है तो शैतान कौन सा मार्ग है? प्रभु बता रहे हैं कि शैतान एक मार्ग है, वो बहुत कुछ दे देगा तुम्हें, दुनिया की बड़ी चीजें देगा, लेकिन अंत में किधर लेके जाएगा? जहां उसको जाना है। कहां डाला जाएगा शैतान को? गंधक की झील में। वो अंत में अपने अनुयायियों को, श्रद्धालुओं को उधरी लेके जाएगा। यीशु मसीह किधर बैठा जाके? पिता के दाहिने ओर। वो हमें स्वर्ग के अंदर विराट यशस्वी सृष्टि की रचना करने वाले स्वामी यहोवा के सानिध्य में ले जाएगा। यहोवा तक पहुंचने का मार्ग है केवल यीशु मसीह। तो प्रभु बता रहे हैं कि वो विनाश की ओर ले जाएगा शैतान। तो उस कड़ी में क्या बता रहे हैं? कौन सी की है जिससे हम समझेंगे? फिर पढ़ो 15 वचन। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। कौन ये काम करेगा चौड़े पथ पे ले जाने वाला आपको? अंत के दिनों में बाढ़ आएगी। हर टॉम डिक एंड हैरी अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाता है। आज उसको प्रॉफिट की एबीसीडी भी नहीं पता। प्रॉफिट शब्द क्या है ग्रीक में, हिब्रू में, इसका क्या मतलब है उसको कुछ भी नहीं मालूम। इब्री भाषा में प्रॉफिट को बोलते हैं नाबी, जहां से नबी शब्द निकला। और ये हिब्रू भाषा के 4 लेटर्स हैं, नुन, बेट, युद, आलिफ, नाबी। नुन का मतलब होता है बीज। जिस तरह मैं मेरे पिता के बीज और मेरी माता के एग से पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ के 23 क्रोमोसोम मेरे पिता के वाई फैक्टर के साथ और 23 क्रोमोसोम के साथ मिले और मैं अपनी माँ की गोद में जन्मा। इसी तरह परमेश्वर यहोवा का बीज होता है जो अपने सच्चे खादम के अंदर डाल के रखता है। ये जो शरीर होता है सच्चे खुदा के खादम का। नुन का मतलब बीज, बैठ का मतलब होता है घर। वो बंदा परमेश्वर के सच्चे बीज का, अर्थात ये है सच्चा बीज। इस बीज का घर होता है वो। नुन बैठ, आपने पढ़ा ना, यीशु मसीह का जन्म हुआ बैथलहम में। किधर हुआ? बैठ का मतलब घर, लिखेम का मतलब रोटी। बैथ लिखेम हिब्रू भाषा का शब्द है। बैठ का मतलब घर, लिखेम का मतलब रोटी। जिस शहर का नाम था रोटी का घर, वहां पे कौन आया? जिसका नाम है जीवन देने वाली स्वर्गीय रोटी। हालेलुया। सो नुन बैठ, नुन का मतलब बीज, यहोवा का सच्चा जिंदा कलाम उसकी देह में वास करता है। और युद्ध का मतलब होता है हाथ, और आलिफ का मतलब होता है परमेश्वर। जिस बंदे के ऊपर परमेश्वर का हाथ है और जिस बंदे के अंदर में यहोवा का कलाम बसा हुआ है, वो होता है नबी, बीज बसा है। तो प्रभु क्या कहता है? कैसे नबी आएंगे अंत के दिनों में? झूठे नबी। आपको मालूम झूठे नबी के लिए जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसके अंदर भरमाने वाली रूह का साया होता है। यहोवा का रूह नहीं बोलता उसमें। कौन सा रूह बोलता है? भरमाने वाली रूह का साया। तो प्रभु कहते हैं बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। पढ़ो आगे क्या लिखा? जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। होते क्या है? भेड़िए। इजराइल में प्रभु यीशु के दिनों में गदरिये क्या करते थे? कोई भेड़ होती थी ना जो बहुत मोटी ताजी हो जाती थी, ओवर साइज हो जाती थी। वो भेड़ जब बहुत ओवर साइज हो जाती थी तो जब वो भेड़ मर जाती है या उसे मारते हैं तो उसकी खाल जो होती थी ना भेड़ की पूरी उतार देते हैं। ये चीज होती है, ये मुंडी, सारा कुछ उतार देते हैं। मुंडी को अंदर से खोल देते हैं, खोपड़ी भी इसके नले देते हैं। और वो गदरिये क्या करते थे? जब ठंडी के दिन होते थे, जो ऊपर के इलाके हैं नॉर्दर्न किंगडम के जहाँ बर्फ पड़ती थी, पूरी की पूरी बड़ी भेड़ की इतनी लंबी खाल उतारी हुई है,
तो भेड़ चराने वाला भेड़िया क्या करता है, ठंडी में भेड़ की खाल को अपने ऊपर पूरी तरह पहन लेता है, तो वो देखने में क्या लगता है, भेड़ लगता है, लेकिन वो भेड़ नहीं होता, बल्कि कौन होता है, भेड़ की खाल में भेड़िया। भेड़िया। ये है झूठे प्रचारक जो पृथ्वी के ऊपर अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, अपनी सेवकाइयां खड़ी करना चाहते हैं, अपने लिए ऐशो आराम और भोग विलास की सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। उनको यीशु, जो सच्चे प्रभु के सेवक हैं, वो यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार कर रहे हैं और सच्ची शिक्षा दे रहे हैं, सकरे फाटक से तंग मार्ग पे चलने वाली। आगे पढ़ो क्या लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि क्या लोग झाड़ियों में से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। ये प्रभु ने क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है वो झाड़ियां हैं, वो अंगूर की बेलें नहीं है। क्या है वो, अंगूर की बेलें नहीं है। और वो क्या कहता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा, पीछे पढ़ो थोड़ा बच्चे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, झाड़ी, वो अंगूर की बेल नहीं, क्या है, झाड़ी। और आगे पढ़ो, या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। आप झाड़ियों की तरह होते हैं ऊंचे पौधे, ऊंट कटार के दरख्त से अंजीर नहीं लगते। दो चीजों की बात की यीशु मसीह ने, एक अंगूरों की बेल की और दूसरी अंजीर के दरख्त की। ये अंजीर का दरख्त होता है प्रभु का सच्चा कार्य, ये अंगूरों की बेल होता है प्रभु का सच्चा सेवक। यीशु मसीह कहता है मैं अंगूरों की बेल हूँ, तुम क्या हो मेरी, मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सारा। प्रभु बेल है, उस बेल के अंदर जीवन जा रहा है, डीएनए है, अंगूरों का डीएनए उस बेल के अंदर है, जेनेटिक कोड है उस बेल के अंदर। वो टहनी को देता है, टहनी में से डीएनए निकल के जब कोने में पहुंचता है तो अंगूर का रूप ले लेता है, ऐसे अंगूर लगने शुरू। लेकिन वो अंगूर पैदा किससे होते हैं, जो डीएनए बेल के अंदर पैदा, उससे पैदा होते हैं। ये है परमेश्वर का डीएनए। जब ये आपके अंदर होगा तो अंगूर पैदा होंगे, जब ये नहीं होगा तो ऊंट कटारे और छोटे छोटे कड़वे फल लगेंगे, जंगलों में होते हैं ना कड़वी चीजें, वो पैदा होगी आपकी, और अंजीर नहीं लगेगा। हालेलुया। अंजीर इजराइल को दिखाता है, इजराइल का सिंबल है अंजीर का दरख्त, जिन्हें व्यवस्था दी गई। और अंगूरों की बेल प्रभु यीशु मसीह, हम उसकी टहनी हैं। ये वो नबी है जिनको सच्चा फल नहीं लगता, भरमाने वाला, लोगों को ठगने वाला झूठ का फल लगता है। और आगे बढ़ो, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। दो तरह का फल है, एक अच्छा फल है और दूसरा बुरा फल। निकम्मा फल है। हालेलुया। फल किस चीज पे डिपेंड करता है, आपने एक बढ़िया आम, मान लो अल्फेंजो आम, आप बॉम्बे गोवा से लेकर आए, वो आम आपने खाया, उस आम की गुटक को आपने जब रोक दिया, उस आम की जो गुटक है ना, बाहर से बड़ी सख्त है, लेकिन जब भूमि में डालोगे वो 2-3 महीने में गल जाएगी। जब वो गल जाएगी उसके अंदर एक गिटक है, उस गिटक के सेंटर में जेनेटिक कोड है आम का। वो जो अल्फेंजो आम है उसकी इंफॉर्मेशन है उस गिटक के अंदर एक हिस्से में, वो पृथ्वी के मिलाप में आएगा और पृथ्वी के अंदर अपना डीएनए छोड़ देगा। उसके डीएनए से पौधा निकलना, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जब वो पेड़ बन जाएगा तो उसे क्या लगेंगे, अल्फेंजो लगेगा, क्योंकि वो डीएनए किसका है। ये नहीं होगा कि उसे बेर लग जाए, ये भी नहीं होगा कि उसे स्ट्रॉबेरी लग जाए, और ये भी नहीं होगा कि उसे एप्पल लग जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइफ कोड जो है ना, जो जीन है, जिसे हम बीज कहते हैं, जो अंश कहते हैं, उसके अंदर जानकारी वही है, इंफॉर्मेशन वही है। इसलिए आदमी मरने के बाद कभी गधा घोड़ा बिल्ली नहीं बनता। ये एक दंत कथा है। मनुष्य के अंदर जो बीज है वो अपनी नस्ल पैदा करता है। समझे, स्त्री पुरुष के अंश से स्त्री या पुरुष की पैदा होती है। समझे आप,
बंदर नहीं पैदा होगा, और कभी बंदर विकसित होकर आदमी नहीं बनेगा। आपने कभी देखा जंगलों में बंदर विकसित होकर आदमी बन गए हो, या बंदर को देखा हो जो आधा बंदा बन गया हो आधा अभी आदमी हो? ऐसा नहीं। प्रभु ने हर चीज के अंदर बीज रखा है, और प्रभु ने कहा बीज अपनी नस्ल को ही पैदा करेगा। हालेलुया। तो फल नहीं लगेंगे उनको। आगे बढ़े। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। ये काम होगा किनके संग होगा? हैं? किनके संग? झूठे नबियों के संग। प्रभु उनकी बात कर रहा है। प्रभु जब अपने सच्चे मार्ग की बात कर रहा है, प्रभु बता रहा है कौन धर्म आएंगे? झूठे नबी, झूठी शिक्षा देने वाले, झूठे पादरी, झूठे पापा डैडी, वो प्रभु के मार्ग से लोगों को पथभ्रष्ट करेंगे। लेकिन प्रभु उनको किधर डालेगा? आग की झील में डालेगा। और आगे बढ़े। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पहले झूठे नबी हैं, फिर झूठे विश्वासी हैं, फिर झूठे चिन्ह चमत्कार करने वाले हैं। प्रभु कहता है ये झूठे जो नबी है ये पेड़ों की तरह जिन्हें आग में मैं झोंकूंगा। फिर प्रभु कहता है ये जो मुझे प्रभु कहते हैं विश्वासी दिखावा करते हैं, जिनका दिल मेरे से जुड़ा। प्रभु कहता है होठों से तो मुझे प्रभु कहते हैं, पर उनका मन मेरे से कोसों दूर है। ऐसे झूठे विश्वासी और झूठे चमत्कार करने वाले, ये सबको परमेश्वर किधर डालेगा? आग की झील में डालेगा। तो ये अंत का समय है, और इस अंतिम घड़ी में हमें बहुत सजग रहना है। प्रभु के पथ से कभी हटना नहीं, सच्ची और खरी शिक्षा से कभी हटना नहीं। परमेश्वर ने जो बातें जो यीशु से कही, प्रभु ने कहा ये व्यवस्था की पोथी तेरी आंखों से ओझल, इसको अपने दिल में रखना और अपने मुंह से बोलना है। मेरा आत्मा ये बातें तेरे दिल की तख्तियों को खुद लिखेगा। हालेलुया। और प्रभु हमें सच्चे और धर्मी मार्ग में चलाएगा, जो प्रभु यहोवा का मार्ग है, ताकि हम सब जब हमारा प्रभु आए, अंतिम पूरी थूकी जाए, हम सब इकट्ठे कर लिए जाए प्रभु की तरफ। हालेलुया। आइए अब प्रार्थना करें।